गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इवनिंग से। कल है श्राद्ध, अमावस्या लास्ट है पितृपक्ष विसर्जन करने का। तो बस अब हम जा रहे हैं मार्केट, कुछ कुछ सामान लेना है, तो जल्दी से श्राद्ध की तैयारी करनी है। तो जा रहे हैं। बारिश हो रही थी, बारिश तो पीछा नहीं छोड़ रही है इस बार। तो चलते हैं मार्केट और सारी तैयारी कर कर आते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए हम पहुंच तो गए शॉप में, ग्रॉसरी शॉप में। कुछ कुछ आइटम जो लेने थे मुझे, सब वो तैयारी के लिए, पर हम ना भीग भी गए। और निकलते साथ ही बारिश, वैसे बारिश कम हो गया था, बट देखो पूरा रोड गीला, पूरा गीला गीला, पूरा बारिश अभी भी कंटिन्यू हो ही रही थी। तो हमने बोला अब निकल गए हैं तो एंजॉय करते हैं रेन। और फिर अंकित जी बोले चलो पैसे भी निकाल लेते हैं एटीएम से। और फिर बोले कर कि चलो यहाँ तक आए हैं एटीएम तक, तो आगे चलते हैं, मेला भी देख आते हैं कैसा है। अब लास्ट डे है आज, कैसा है। तो हम निकल पड़े, अनप्लान था ये हमारा। तो वहाँ देखे कि वो माँ कैला देवी का मंदिर जो जहाँ बनाए हुए हैं इन्होंने, वहाँ पे भंडारा चला था। तो हमने बोला चलो प्रसाद ले लेते हैं। भंडारा पीहू को बहुत पसंद है, भंडारे की पूड़ी सब्जी बहुत। और वाकई में भंडारे का जो टेस्ट होता है ना पूड़ी सब्जी का, वो टेस्ट घर पे नहीं आता है। तो देखिए चलिए लास्ट दर्शन करा देती हूँ आपको जनक महल के। और कितना सूना सूना लग रहा है ना, पर फिर भी कुछ लोग थे, क्राउड था। ये देखो झूला वगैरह भी चल रहा था, इतने बारिश में लोग बैठे भी थे। तो मैंने बोला चलो घूम कर आते हैं। गाइस हम आ गए और पूरा भीग गए, बाल बाल गीला हो गया। भंडारा खाने को मिल गया मौके से, बड़ा मजा आ गया। खाना मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ, देखिए दाल यहाँ गरम कर रही हूँ फिर से। और ये बीन्स आलू की सब्जी बनाई है, छाछ का पैकेट लाए हैं। कल हम बनाएंगे कढ़ी, क्योंकि श्राद्ध में कढ़ी बनता ही बनता है। चावल बना हुआ है। और ये जो है उड़द दाल, ये देखिए उड़द दाल जो मैंने भिगा कर रख दिया है। कल सुबह बड़े भी बनेंगे तो वो भी बनाना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है श्राद्ध में। तो कल जो है मॉर्निंग में मिलती हूँ, फिर मैं मेरे किचन के साथ क्या क्या बनाई हूँ मैं वो सब दिखाऊंगी। तो बने रहना आप। तो चलिए अभी हम करते हैं अपना डिनर, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मॉर्निंग के 6 बज चुके थे, 6:20 हो रहे थे। और मैं वैसे उठ गई थी 4:30 को ही। किचन वगैरह क्लीनिंग करना, हाउस क्लीनिंग करना, पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कर कर मैं नहा धोकर आ गई थी इतने टाइम किचन में। और खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो कढ़ाई मेरी चढ़ गई है। शुरुआत पूड़ी से किया मैंने कि जल्दी जल्दी करते जाना है। अभी पीहू और अंकित जी दोनों ही सो रहे थे, और मैंने बोला चलो उनको डिस्टर्ब ना करूं, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूं, क्योंकि फिर भूख भी लग जाती है। क्योंकि ना चाय पी सकते हैं ना पानी पी सकते हैं जब तक पूजा ना हो, जब तक कि पूरा खाना जो है वो निकाले ना अलग से जब तक। तो इसीलिए जल्दी लग गई थी मैं कि पीहू को भी भूख लग जाएगा। और संडे का दिन है आज, तो घर पे ही थी पीहू भी। देखिए एक साइड चावल भी चढ़ा दिया था मैंने, और बड़े भी मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें काला तिल मैंने डाला है, क्योंकि देखिए श्राद्ध के खाने में ना काला तिल ज़रूर, कोई भी जो कुछ भी कोई भी आइटम में, एक आइटम में ज़रूर डालें। तो मैंने बड़े में काला तिल भी मिक्स कर दिया था। बहुत वैल्यू होती है श्राद्ध में काले तिल की। तो जब जल भी देते हैं उसमें भी डालते हैं। और इस साइड मैंने छौंक लगा दिया कढ़ी के लिए। और मुझे ना कढ़ी में प्याज जब पड़ता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं प्याज भी डालकर बनाती हूँ, बहुत सारा प्याज डालती हूँ कढ़ी में, और टेस्ट उसका बहुत अच्छा आता है। और कढ़ी के लिए पकौड़े भी एक साइड में फ्राई कर रही हूँ। और पकौड़े मैं अलग से भी बनाऊँगी, और कढ़ी के लिए दोनों। ये प्याज वाले पकौड़े हैं नॉर्मली ऐसे खाने के लिए, और कढ़ी के लिए मैं विदाउट प्याज वाले पकौड़े बनाती हूँ। तो ये देखिए ये इसमें घोल कर मैंने रख दिया है मट्ठे के साथ बेसन को। और यहाँ तड़का रेडी कर दिया है। अब बस मैं ऐड कर रही हूँ मट्ठे को और बेसन के घोल को इसमें कढ़ी में। और कढ़ी का फ्लेवर ना तब अच्छा आता है जब उसको अच्छे से पकाए और सिम में पकाए। तो मैं इसे सिम में सेट कर दी थी टेम्परेचर को, और अच्छे से 1 घंटे तक पकाती हूँ, तब जाकर कढ़ी का जो फ्लेवर आता है ना वाकई में बहुत यम्मी लगता है। तो मेरी कढ़ी रेडी हो गई थी। अब मैं इसमें डाल दी पकौड़े। ये विदाउट प्याज वाले हैं, ये इसके लिए मैंने अलग से पकौड़े बनाए थे। और बस अब पकौड़े को डालकर थोड़ा देर 5 मिनट रख दूँगी, ताकि पकौड़े में अच्छे से कढ़ी का फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए मैंने सारा खाना रेडी कर लिया, प्लेट रेडी कर लिया है। पकौड़े हैं, बड़े हैं, पूड़ी है, इमरती, मीठे में इमरती मैंने चढ़ाया था। क्योंकि देखो इमरती या खीर ही चढ़ाया जाता है श्राद्ध के खाने में, मीठा हमेशा ध्यान रखना आप भी अगर करते हो तो।
तो मैंने बोला खीर बनाने में टाइम लग जाएगा, और तो अंकित जी ने फटाफट मार्केट से इमरती ले आया और हमने इमरती फिर चढ़ाया इसमें, और चावल वगैरह सब रेडी हो गया था। बस अब पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, फिर तर्पण वगैरह करेंगे। और पीहू भी साथ में कर रही है, उसे अंकित जी जैसा जैसा बोल रहे थे वो कर रही थी साथ साथ में। और मेन तो अंकित जी का काम है इसमें, ये जो होता है मेन तो अंकित जी को ही करना है। मैं बस साथ साथ में बताती जा रही थी कैसे क्या क्या करना है। अंकित जी करते जा रहे थे। और देखो मैंने कैमरा सेट कर दिया था, मैंने तो जब एडिटिंग करने बैठी ना तब मैं देख रही हूँ कि पीहू ऐसे मस्ती करने लगी हुई थी, क्योंकि मेरा ध्यान इधर ही था और पूजा में था तो उधर ही ध्यान दे रही थी। पर पीहू का ध्यान था कि आज मम्मा ने कैमरा सेट कर दिया है रिंग लाइट लगाकर। मैं रिंग लाइट पे सेट कर दिया था कैमरा। मैं बोली हाथ में लेकर ना फिर ना दो जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, फिर ना ध्यान भटक जाता है, तो इसीलिए मैंने रिंग लाइट पे ही सेट कर दिया था। तो बस अंकित जी तर्पण वगैरह कर रहे हैं, पानी वगैरह जल वगैरह दे रहे हैं। तो बस इतना ही काम था जो ये, इसमें तो और कुछ करना नहीं रहता है। और फिर जाएंगे हम ऊपर भी, फिर कौवे का जो है वो कौवे को देंगे, गाय को भी देना है गाय के लिए, और किसी गरीब को भी देना रहता है। तो वो तो दोनों चीज़ बाहर जाएगी। तो ये देखिए हमारा हो गया, अंकित जी ने कर दिया और जल वगैरह डाल दिया और खाना वगैरह भोग लगा दिया। अब हम उसके बाद अब ऊपर छत जाने के लिए सोच रहे थे, चलो ऊपर छत जाए जल्दी। मैं छत भी नहीं जाती हूँ फ्रेंड्स, हम लोग ना इसी बहाने छत घूम लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ ऊपर हमारे छत में। और देखिए पीहू और अंकित जी चल रहे हैं ऊपर। तो मेरा बेडरूम है, बेडरूम तक जाते पर थर्ड फ्लोर तक नहीं आते हम, तो आज आए हैं। तो पानी का टंकी ओवरफ्लो हो गया था, भर गया था, पूरा गिरा हुआ है। तो बस अंकित जी जल दे रहे हैं। पीहू पकड़ी हुई है कौवे के लिए जो खाना लेकर आए थे प्लेट में, डिस्पोजल प्लेट में मैंने डाल दिया था सब चीज़ थोड़ा 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 थोड़ा। तो बस अब अंकित जी कौवे को भी दे देंगे। और बस ऐसे ही है। श्राद्ध आपके घर कैसा होता है आप कमेंट्स करना। मेरे यहाँ जैसा हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया। हर घर का रिचुअल थोड़ा बहुत 19-20 होता है, ऑलमोस्ट लगभग सेम ही होता है। हमारा जो श्राद्ध का था सारा हो गया है। बस अब हम जा रहे हैं, अब गरीब का निकालेंगे और गाय का निकालेंगे। कौवे का ऊपर रख कर आ गए हैं, चढ़ा दिए हैं। और बस अब श्राद्ध का जो हमारा था सारा हो गया है। अब हम भी खाएंगे, भूख लग गई है सुबह से, पीहू को भी बहुत तेज भूख लग गई है। आज सुबह से चाय तक नहीं बनाए, अब पानी और चाय जो भी खाना है वो खाएंगे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय, टेक केयर।